दिस वाज अ मैसेज टू बरतानिया कि भाई आप हमारे लोग हमारा जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें। कि वो एक आके धर्म का लीडर बन जाए और कहे कि मैं टॉर्च बेरर हूं, मेरे पीछे सब चलिए। ये गंगा उल्टी बही थी। ये मोमेंट पहले बाहर था और उसके बाद ये भारत पहुंचा था। अब सुना कल जो इंडियंस थे वो भी आउटसाइड थी, जो अपने हाई कमीशन के बाहर इकट्ठे हुए और अब चिढ़ते हैं इस वजह से क्योंकि इनको लगता है कि भारत एक इंडिपेंडेंट शक्ति बनकर उभर रहा है कि पाकिस्तान का बार बार नाम आ रहा है। पाकिस्तान तो अपने में उलझा हुआ है इस वक्त। इन्हीं 4 देशों में ये प्रोटेस्ट ज्यादा क्यों होते हैं? क्या इंडिया ये अमेरिका के साथ कर सकता है? वो बात अलग है कि खुद गैस लेते रहे पर भारत को मना किया। भारत माना, भारत नहीं माना। इंडिया की तरफ से और कई सिखों की तरफ से ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व्ड इन द ओरिजिनल खालिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार देखने में आ रहा था कि कुछ खालिस्तानी समर्थक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन में भारतीय मंदिरों को निशाना बना रहे थे। हाल ही में उन्होंने ब्रिटेन में भारतीय हाई कमीशन की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया और भारतीय तिरंगे को फेंकने की कोशिश करी। भारत ने रविवार को हुई इस घटना का कड़ा विरोध जताया था ब्रिटेन से और सुरक्षा बढ़ाने की मांग करी थी, मगर ब्रिटेन के रवैये में कोई सुधार, कोई फर्क नहीं आया। और अब जैसे ही भारत ने भी जैसे का तैसा वाली पॉलिसी अपनाई तो ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन रास्ते पर आ गया और अब ब्रिटेन ने भारतीय हाई कमीशन की बिल्डिंग के आसपास ज़्यादा पुलिस फोर्स तैनात कर दी है और ये सब भारत के कड़े रुख को देखते हुआ है। दोस्तों, ये डेवलप कंट्रियां अभी भी भारत की तरक्की और भारत के स्वतंत्र फैसले को, जो भारत अपनी मर्जी से लेता है, इस बात को पचा ही नहीं पा रही हैं। अभी भी भारत को ये एक गुलाम देश समझती हैं और ये इस बात को हजम ही नहीं कर पा रही हैं कि भारत कैसे डेमोक्रेसी को इतनी सफलता के साथ उनसे भी अच्छी तरीके से आगे ले जा पा रहा है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपिंग न्यूज़ है और बड़ा, जैसे कहते हैं ना, टफ मैसेज है फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम के इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए हैं। अब बेसिकली इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता है। पहली बात तो यह है कि जो लंदन में हुआ दैट इज़ कंडेमेबल। देखें, इंडिया एक सॉवरन स्टेट है। किसी ग्रुप का, किसी शख्स का जाके झंडा उतारना और जाके कोई और झंडा लगा देना, दिस इज़ हाईली कंडेमेबल। अब इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने जो यूके के डेप्टी हाई कमिश्नर है इंडिया में, उनको प्रोटेस्ट वगैरह किया और ये कहा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ चीज़ें डेवलप नहीं हुई। लेकिन ये जो है वो चीज़ें ऐसे की तैसी रहीं, तो इंडिया ने वो अब ये चीज़ की है। अब सुना कल जो इंडियंस थे वो भी आउटसाइड थी, जो अपने हाई कमीशन के बाहर इकट्ठे हुए और अपना जो तिरंगा वगैरह लहराया और सारा किया। अब ज़ाहिर बात है ये एक जिसे कहते हैं ना, बरतानिया के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। अच्छा, ये मैंने ख़बर देखी, मैंने ये कनाडा में भी देखा, ठीक है जी। अब इंडिया का ज़ाहिर बात है ये टिट फॉर टैट मूव है, ठीक है जी। आप लोगों ने अगर हमारी सिक्योरिटी पीछे की है और हमें हमें हमारे हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो हम आपके हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। कल को अगर लेट से कोई 500, 1000, 2000 लोग ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करें दिल्ली में, तो कौन रोक सकेगा, क्योंकि उनके पास तो सिक्योरिटी नहीं है। तो जाहिर बात है दिस वाज अ मैसेज टू बरतानिया कि भाई आप हमारे लोग हमारा जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें। क्या इंडिया ये अमेरिका के साथ कर सकता है? जैसे मैंने पहले बताया कि उन्होंने एक दफ़ा सिक्योरिटी रिमूव की है, बट डीलिंग विद द अमेरिकन इज ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट। दूसरा ये चीज़ है कि इंडिया ये समझता है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसको मैसेजिंग होनी चाहिए, जो मुझे समझ है, और कि दैट इंडिया हैज़ चेंज्ड। दिस इज़ नॉट एन इंडिया विच यू आर डीलिंग 20 years बैक और 30 years बैक। अब ये जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जनाब। सवाल उठता है कि आज की तारीख में भी कनाडा में, यूके में, यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में खास तौर से खालिस्तान के सपोर्टर्स को थोड़ा फ्री हैंड कैसे मिलता है। वो बात अलग है कि अब सख्ती के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार और यूएस गवर्नमेंट ये बोल रही है कि इस पे यूके की सख्ती से निपटा जाएगा,
लेकिन फिर भी आमतौर पे एज अ पैटर्न, एज ए रूटीन आप लोग को लगता होगा, नहीं लगता होगा तो आप सोचिए कि इन्हीं 4 देशों में ये प्रोटेस्ट ज्यादा क्यों होते हैं। इन 4 देशों में प्रोटेस्ट ये ज्यादा इस मारे होते हैं क्योंकि 1969 से लेकर जब तक ये कोल्ड वॉर रही, डिसमेंटलिंग ऑफ यूएसएसआर तक, ये इस मारे क्योंकि 1968-69 से लेकर जब तक कोल्ड वॉर चलती है तब तक वहां की खुफिया एजेंसीज ने, इन सब कंट्रीज की सीक्रेट सर्विस ने पंजाब के इंसर्जेंसी मूवमेंट को अपने कंट्री में सपोर्ट किया और अपने कंट्री में पैर फैलाने और पैर पसारने और अपनी जड़ें मजबूत करने में मदद की। ये जो आज आप इफेक्ट देख रहे हैं ये कोल्ड वॉर का इफेक्ट है। और आज की तारीख में भी जो ये 4 इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस हैं, कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जो नेटो के सक्रिय मेजर मेंबर्स हुआ करते थे कोल्ड वॉर के टाइम पर, इन्हीं देशों में आपको ये प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? आज की तारीख में भी वही चल रहा है जो सन 80 सन 90 में चलता था और जिसके चलते ये नेशंस भारत से खीस खाते थे, भारत से चिढ़ते थे। तब चिढ़ते थे इस वजह से क्योंकि भारत का सीधा सीधा रुझान यूएसएसआर की तरफ था। अब चिढ़ते हैं इस वजह से क्योंकि इनको लगता है कि भारत एक इंडिपेंडेंट शक्ति बनकर उभर रहा है। डिप्लोमेटिक कंपल्शंस की वजह से, पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से, फॉरेन पॉलिसी की वजह से, इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, ट्रेड की वजह से, वो अलग बात है कि अब ये चीजें बड़ी, ये जो अंडर द टेबल कोल्ड दुश्मनी भारत की नेशन से चलती थी वो काफी सटल हो गई है, काफी सेटल्ड हो गई है, काफी काम हो गई है। लेकिन दुश्मनी ये तभी की है और ये आज तक जिंदा है। आज तक कैसे जिंदा है? S-400 मिसाइल सिस्टम अमेरिका ने भारत को रशिया से लेने को मना किया। सवाल उठता है भारत माना? भारत नहीं माना। यूक्रेन रशिया वॉर, इन नेशंस ने भारत से रशियन ऑयल लेने को मना किया। वो बात अलग है कि खुद गैस लेते रहे, पर भारत को मना किया। भारत माना? भारत नहीं माना। ये सारी चीजें जाके कल्मिनेट होती हैं। ये जो भारत का आज अपना स्टैंड है, अपना वजूद है, जो मैं शब्द बार बार इस्तेमाल करता हूं, अपनी हनक है, अपना बढ़ता वर्चस्व है, कि फिर से आपको इन्हीं 4 देशों में ये नारेबाजी खालिस्तान की देखने को मिलेगी। मुल्क तो बहुत है ना, मुल्क तो बहुत है, सैकड़ों के ऊपर है, सिख भाई हर जगह हैं। तो कभी सोचिए कि इन 4 में क्यों मिलती है। पाकिस्तान का बार बार नाम आ रहा है, पाकिस्तान तो अपने में उलझा हुआ है इस वक्त। पाकिस्तान इस वक्त क्या कर सकता है? मैंने भी ये सुना है, किसी और ने भी मुझसे पूछा था, मैंने कहा आई हैव नो एविडेंस। लेकिन जब ये आनंद, वो क्या कहते हैं, करतारपुर वाला हुआ था इवेंट, तो वहां पे जो कई सिख आए हुए थे, वहां पे खालिस्तानी सिखों की भी प्रेजेंस थी। और मैंने वहां ही कहा था कि ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी, यानी अगर इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने हैं और करतारपुर वाला जो कॉरिडोर बनाया गया है एक पॉजिटिव अमल है, तो खालिस्तानियों को वहाँ पे इनवाइट करके स्टेज पे लाना जो है ये बिल्कुल उसके मुखालिफ किस्म की एक्शन है। तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं कि बलूचिस्तान में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ है, वहाँ है। मैं अब क्या कह सकता हूँ, क्योंकि वे बैक जब ये पहले खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुई थी तो उस वक्त तो पाकिस्तान की ISI की इन्वॉल्वमेंट थी, ये मुझे पता है। मुझे इनविटेशन भी थी कि अगर आप चाहें तो आपको मिला दें। मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं मिलना चाहता खालिस्तानियों से। बाद में ISI मेरे पीछे लग जाए, CIA मेरे पीछे लग जाए, रॉ मेरे पीछे लग जाए, आई एम जस्ट अ स्कॉलर, तो आई डोंट वांट टू मीट दिस पीपल। जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और जो मैंने इंटरव्यूज किए हैं उसकी बुनियाद पे इंडिया की तरफ से और कई सिखों की तरफ से ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व्ड
इन द ओरिजिनल खालिस्तान मूवमेंट। आज भी वो अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो इट्स अ वेरी सैड थिंग